राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो आज की सबसे बड़ी ताज़ा खबर आई है, हरियाणा सरकार की तरफ से एक पत्र जारी कर दिया गया। साथियों, आज की दिनांक 13 जनवरी 2025 में पत्र जारी कर दिया हरियाणा सरकार की तरफ से, और ये अनुबंधित कर्मचारियों के पक्ष में फैसला लेते हुए पत्र जारी किया गया। साथियों देख लीजिए साथियों, जॉब सिक्योरिटी को लेकर बड़ा कदम हटाए गए। जो पार्ट 2 कर्मचारी हैं उनका डाटा मांग लिया गया है, और वो कर्मचारी जॉब सुरक्षा में आते हैं या नहीं आते हैं, पार्ट 2 कर्मचारी, हटाए गए कर्मचारी, पूरी प्रॉपर जानकारी साथियों आपको पूर्ण रूप से आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देता हूं साथियों। तो बने रहेंगे वीडियो के साथ में पूरी जानकारी पत्र के साथ। देख लीजिए साथियों, जी हाँ, ये है 13 जनवरी 2025 हरियाणा सरकार का जो एचआरडी है, एचआरडी ने पत्र जारी किया है ह्यूमन रिसोर्सेज ने। तो इसमें क्या है, हरियाणा के सभी बोर्ड, निगम, सार्वजनिक उपक्रम के प्रबंध निदेशक और मुख्य प्रशासक सीईओ और हरियाणा के सभी मंडल आयुक्त और रजिस्ट्रार पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़, इन सभी को पत्र लिख दिया गया है। क्या विषय क्या दिया गया है, आउटसोर्सिंग नीति भाग 2 के अंतर्गत नियुक्ति के संबंध में। तो इसमें लिखा है, मुझे आपका ध्यान उपयुक्त विषयों की ओर आकृष्ट करना है तथा आउटसोर्स नीति भाग 2 के अंतर्गत ग्रुप सी एवं डी के स्वीकृत पदों पर यानी कि वैकेंट पोस्ट पर जो कार्यरत सुविधा कर्मचारी के पक्ष में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया गया है। तो देख लीजिए क्या निर्देश है। पहले नंबर पर है, आउटसोर्स नीति भाग 2 के अंतर्गत विभाग, बोर्ड, निगमों में कार्यरत कितने संविदा कर्मचारी को ग्रुप सी व डी के नए नियमित अभ्यर्थियों के शामिल होने के कारण सेवा से मुक्त किया गया है, कृपया पदवार जानकारी भेजें। यानी कि जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के माध्यम से जो रेगुलर कर्मचारी लगे थे अभी, और उनके कारण लगने के कारण कच्चा कर्मचारी जो पार्ट 2 के तहत लगा हुआ है उनको हटाया गया है, उनका पूरा डाटा भेजना है और पदवार यानी कि उनके पद के नाम से जानकारी देनी है। 2 नंबर पे क्या है, आउटसोर्सिंग नीति के भाग 2 के अंतर्गत कार्यरत कितने संविदा कर्मचारी हरियाणा संविदा कर्मचारी यानी कि जॉब सुरक्षा सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 के अंतर्गत आते हैं तथा कितने उक्त अध्यादेश के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये भी डिटेल मांग लिए साथियों कि कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो पार्ट 2 के अंतर्गत लगे हुए हैं और वो जॉब सिक्योरिटी में आते हैं। तीसरे नंबर पर क्या है, क्या आउटसोर्सिंग नीति के भाग 2 के तहत जिन पदों पर अनुबंधित कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके लिए HSSC या फिर HPSC की को मांग भेजी गई है या नहीं, यदि हाँ तो कृपया पदवार विवरण भेजें। यानी कि जिन पदों पर अनुबंधित कर्मचारी काम कर रहे हैं और वो पार्ट 2 पर हैं उनके लिए HSSC और HPSC को मांग भेजी गई है। यानी कि जब HSSC को साथियों जब HSSC को भर्ती निकालनी होती है तो उसके लिए विभागों ने क्या जानकारी दी है कि इन पोस्टों पर कच्चा कर्मचारी यानी कि अनुबंधित पार्ट 2 कर्मचारी लगा हुआ है, ताकि उसके बेस पर कोई कर्मचारियों की उसमें प्रॉपर जो रेगुलर की वैकेंसी है वो ना निकाली जाए। उसके बाद है साथियों, यदि आपने किसी पद पर भर्ती शुरू नहीं की है जहां सुविधा कर्मचारी काम कर रहे हैं तो कृपया वित्त विभाग द्वारा विधिवत स्वीकृत नया औचित्य प्रदान करें। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त जानकारी यथाशीघ्र मानव संसाधन विभाग को भेजें ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके। तो पार्ट 2 पर लगे जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं, अनुबंधित कर्मचारी हैं, उन सभी के पक्ष में बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा साथियों। ये सारी की सारी जानकारी इन 4 जो स्टेप दिए हैं इनके अंदर देनी है और जितना जल्दी हो सके विभाग, बोर्डों ने ये जानकारी देनी है साथियों। तो जल्द ही कोई ना कोई खुशखबरी इन सभी साथियों को जो हटाए गए कर्मचारी हैं उनके लिए मिल जाएगी, और जो HSSC में भर्ती निकलती है उसके अंदर भी डेटा इनकी जो स्वीकृत पद है यानी कि कच्चे कर्मचारी जो पार्ट 2 पर लगे हुए हैं इनकी डिटेल बतानी है कि हमारे पास इतने कर्मचारी पार्ट 2 के माध्यम से लगे हुए हैं, ताकि HSSC में उन्हीं पदों पर भर्ती निकाली जाएगी जहां खाली पोस्टें होंगी, यानी कि इनको भरा माना जाएगा साथियों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद साथियों।